Assalamu alaikum students. Today we are going to start our third tense of the tense series. जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल हमने टेंस की सीरीज शुरू की हुई है, तो आज हमारी उस सीरीज का थर्ड टेंस है, दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बेसिकली हमारी डेली रूटीन में इस्तेमाल होने वाला सबसे ज़्यादा टेंस है, जिसको हम डेली रूटीन में मोस्टली इसके सेंटेंसेस यूज करते हैं। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, इफ आई से हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, हैव यू डन योर ड्यूटी, have you gone to school, have you eaten the lunch, have you taken tea, right? In the reply we say yes I have done, yes I have taken, yes I have gone, yes I have completed, etc. So हम कह सकते हैं कि डेली रूटीन में हम जो क्वेश्चन करते हैं अपने किसी भी दोस्त साथी कलीग के साथ, तो इसके ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसकी अगर शनाख्त की बात करें, इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो फिक्र के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं के अल्फाज आता है और इसके अलावा एक फिक्रा इसमें आता है, ये अलिफ या और छोटी ये या बड़ी ये भी आता है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि तुमने काम कर लिया है या तुम काम कर चुके हो, एक ही बात है। चुका हो, चुके हो या कर लिया है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो इसके हम ये कह सकते हैं कि इसकी उर्दू में पहचान यही है कि फिक्र आखिर में चुका है, चुकी है, या ये अलिफ या है, छोटी ये है या बड़ी ये के अल्फाज आते हैं। Now let's see the structure of the sentence. How can we make the sentence of this particular tense? First of all, इसमें सब्जेक्ट आता होता है, ठीक है, ठीक है। सब्जेक्ट इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है ना दो इस्तेमाल हो रहे हैं, हैज और हैव, और द हेल्पिंग वर्ब्स। ही शीट और सिंगल नेम के साथ हम हैज का इस्तेमाल करते हैं, और आई वी यू दे और प्लूरल नेम के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ फिर थर्ड फॉर्म है। यहाँ ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम जितने भी परफेक्ट टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट है या पास्ट परफेक्ट है, उसमें हम थर्ड टेंस का थर्ड जो है ना वो फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। जो वर्ब की फॉर्म है वो हमेशा थर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, चाहे उसमें प्रेजेंट टेंस है या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या पास्ट परफेक्ट टेंस है। यानी जितने भी परफेक्ट टेंसेज हैं उन सब में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट है। मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने काम कर लिया है या मैं काम कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, राइट। इसमें मैंने लिखना हैज हैव के बाद थर्ड फॉर्म है, ठीक है, और आगे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आगे उसके बाद ऑब्जेक्ट है। उसके बाद ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, उसकी एग्जांपल्स है, ठीक है। इसमें डिफरेंट किस्म के आप सेंटेंसेस पेश कर सकते हैं, ठीक है। दे हैव कंप्लीटेड द वर्क, आई हैव कंप्लीटेड द वर्क, राइट, यू हैव कंप्लीटेड द वर्क, एटसेट्रा। तो इसकी जो आगे सेंटेंसेस बनाने के जो मुख्तलिफ तरीके हैं, जिस तरह नेगेटिव सेंटेंस है उसमें फिर हम उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरह होगा कि सब्जेक्ट पहले आएगा, हैज हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म नॉट लगाते होते हैं, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म है, फिर ऑब्जेक्ट है। इसी की एग्जांपल में कोट करूंगा कि दे हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड द वर्क, राइट, शी हैज नॉट कंप्लीटेड द वर्क, they have not gone to school, we have not gone to school, etc. अगर हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इसमें आपको, जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी किस्म का अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें हेल्पिंग वर्ब हम शुरू में लिखते होते हैं। इसमें हैज है शुरू में आएगा, प्लस सब्जेक्ट है, राइट, उसके बाद फिर थर्ड फॉर्म है प्लस ऑब्जेक्ट है, और आखिर में जो क्वेश्चन मार्क है ये साइन ऑफ इंट्रोगेशन है। इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हम देखते हैं कि हैज शी कंप्लीटेड द वर्क, क्या उसने काम मुकम्मल कर लिया है या काम कर लिया है, ठीक है, या क्या वो काम कर चुकी है, एक ही बात है। हैव यू कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुमने काम मुकम्मल कर लिया है या क्या तुम काम मुकम्मल कर चुके हो। इसी तरह हम कह सकते हैं कि हैव वी कंप्लीटेड द वर्क, हैव वी कंप्लीटेड द वर्क, क्या हम काम मुकम्मल कर चुके हैं या क्या हमने काम कर लिया है, एक ही बात है। तो इस तरह से आप इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो स्ट्रक्चर है बनाने का तरीका वो मिक्स सेंटेंस है। कोई हम मिक्स सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब अगेन स्टार्ट भी आएगा, क्योंकि मिक्स सेंटेंस आपको पता है कि इज द कॉम्बिनेशन बोथ नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट होगा, नॉट होगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा एंड देन क्वेश्चन मार्क होगा। एग्जाम्पल की हम अगर बात करें तो इसमें हम एग्जाम्पल ये सकते हैं कि हैव यू नॉट कंप्लीटेड द वर्क, क्या तुम काम मुकम्मल नहीं कर चुके हो, क्या तुमने काम मुकम्मल नहीं कर लिया है, ठीक है। इसके बाद
has he not completed the work, has he not completed the work, has she not completed the work, etc. यहाँ पे ये मिक्स सेंटेंस हमारा इस पे खत्म होता है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट आखिर में बताता चलूं कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में एक चीज बड़ी मुश्तरक है। पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखते होते हैं कि क्या तुमने काम कर लिया, क्या तुम स्कूल गए, क्या तुमने खाना खाया। इसमें हम ये कहते हैं क्या तुमने खाना खा लिया है। इसमें आगे आगे हम है का इजाफा करते हैं, जबकि पास्ट इंडेफिनिट में हम है नहीं लगाते, हम सिर्फ गए, था, आया, हुआ, इस तरह के हम सेंटेंस करते हैं। जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम आगे है लगाते होते हैं, क्या तुमने काम कर लिया है। जबकि पास्ट इंडेफिनिट में क्या तुमने काम कर लिया, क्या तुमने काम कर लिया, तुमने काम कर लिया था, कर लिया, वगैरह वगैरह। तो ये अब इंपॉर्टेंट नोट है, इसको ध्यान रखें। इसी के साथ हम आज के लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे क्लोज करते हैं। और इसी तरह की मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज।